गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। और आज की करते हैं हम अब अपनी क्लास स्टार्ट, ठीक है। आज कौन सी क्लास है अपनी? बेटा आज है हमारी क्लास नंबर 13, ठीक है। जी सर, क्लास नंबर है अपनी 13। इस क्लास में करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ना कि इस क्लास में हम क्या करेंगे। आ जाओ, हम करेंगे एक तो क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, ये देखेंगे कि हम खुद के डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में से परचेज कर रहे हैं। और देखेंगे कि जब खुद के डिवेंचर होते हैं उन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है सर। फिर देखेंगे कि सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड का क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, तो देखो क्वेश्चन आएगा तो वो कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का। उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2 मार्क्स में क्या पूछेंगे? एक एंट्री पूछेंगे या अमाउंट पूछेंगे, तो वो अमाउंट कैलकुलेट करनी यहां सीखेंगे, ठीक है ना बेटा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर, एक ये भी बात होती है कि पुराने डिवेंचर्स की जगह हम नए डिवेंचर इशू कर दें, कर तो सकते हैं ना। हाँ, पुरानों को खत्म करेंगे और नयों को इशू कर देंगे। अब आ जाओ फिर, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। देखो, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। शेयर्स इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट पे, ठीक है। डिवेंचर हो सकते हैं, और वो डिस्काउंट पे इशू हुए हुए डिवेंचर को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट बनता है क्लास को। हाँ, अब कर लेते हैं शुरू, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ देखो तुम। शिव लिमिटेड इशूड 5,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 200 रुपए का एक डिवेंचर और 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं, जी सर। प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पे इशू किए थे जून 30 2006 को, ठीक है जी। और रिडीमेबल होने हैं जून 30 2010 को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट का मतलब बेटा जरूरी राशि, जो जरूरी है। कितनी जरूरी होती है? देखो, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हैं तो 100% करते हैं, नहीं तो 50% करते हैं, ठीक है बेटा। और कन्वर्सन के केस में बिल्कुल भी नहीं करते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR ऑन मार्च 31 2010। जर्नल एंट्रीज कीजिए। देखो बेटा, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी आपको ये पता है, कर दें? अभी कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? फेस वैल्यू का 50%। फेस वैल्यू कितनी बैठती है? देखो बेटा, 5,000 को 200 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 दूनी 10, 2 जीरो ये ले आओ और 3 ये, 10 लाख आ गया। इसका 50% होता है 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग 50% ऑफ ₹10 लाख ट्रांसफर टू DRR, ठीक है बेटा। जी सर, फर्स्ट हो गया ना जी। सेकंड देखो, हमें ये भी पता है रुपए कितने देने हैं, 10 लाख। ड्यू की एंट्री करनी है ना, जी सर।
कितने परसेंट डिवेंचर थे बेटा? ये तो लिख नहीं रखा, यहां पे लिख लो 10% डिवेंचर, लिखो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, बताओ बताओ बेटा, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू कर दिया ना हमने? जी सर कर दिया। इसे कहते हैं ड्यू की एंट्री। किस चीज की? ड्यू, कि भाई रुपए देने हो गए। इसके बाद एंट्री क्या करेंगे? बैंक की, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 10 लाख टू बैंक। बेटा रुपए दे दिए। जब भी डिवेंचर्स को हम डेबिट में लिखेंगे, इसका मतलब लाइबिलिटी को खत्म करने जा रहे हैं। लास्ट बार उसे देख लो, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे? ये जो हमने डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर किया है ना, ये वाला, ये इसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम एक एंट्री और डलती है, डी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहां देखो क्रेडिट हुआ था ना? जी सर। इसे डेबिट करके खत्म करो टू जनरल रिजर्व 5 लाख। 5 लाख क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म, बस खत्म हो गया, इतना ही था। आप देखो अभी तक के क्वेश्चंस आपने अगर देखे हैं, ढंग से किए हैं, तो ये एंट्री तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो आपको पता है जी। ये एंट्री हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, ये भी सीखी थी, यहां पे हमने डाल दी, हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझेंगे। हमेशा है ना, क्वेश्चन करने से पहले एक काम करना, उसे ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट करना। आदित्य धीमान रिडीम्ड, आदित्य धीमान लिमिटेड कंपनी है बेटा। लिमिटेड लिखा है तो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। रिडीम्ड ₹25 लाख, ठीक है जी। 9% डिवेंचर। ये जो 25 लाख है ना, ये टोटल फेस वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है। एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम करने हैं प्रीमियम पे, ठीक है सर। आउट ऑफ प्रॉफिट, आगे ना वही बात, कौन सी? कि जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट से हम यानी कि लाभों में से रिडम्पशन करते हैं, तो अमाउंट बताओ मुझे कितना ट्रांसफर होगा? डीआरआर में 100% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 100% अमाउंट हो जाएगा ट्रांसफर जी। 31/3/2010 को कंपनी हैड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ 10 लाख। कंपनी के पास ऑलरेडी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है और उसमें बैलेंस पड़ा है 10 लाख रुपए, ठीक है सर। अब देखो पहले तो समझो इसे, टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 25 लाख सर। डीआरआर में ट्रांसफर करने हैं 100%, यानी कि 25 लाख। सही बात है, ऑलरेडी हैं डीआरआर में, पहले ही बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 10 लाख का। तो ट्रांसफर कितने करने हैं? कितने और करने हैं? 25 में से 10 गए, 15 लाख बेटा। 15 लाख अब ट्रांसफर कर देंगे, ठीक बात है ना?
डीआरआर में कितने हो जाएंगे फिर? 10 पहले वाले, 15 अब वाले, 25 लाख हो जाएंगे। सही बात है सर। अब ये चीज अगर आप समझ गए हो तो क्या कर देता हूं मैं, हाँ इसे छोटा करके फिर एंट्री डाल देंगे, कोई बात नहीं। देखो पहली एंट्री आप सभी को पता है कौन सी डलेगी, बताओ बताओ। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बस बेटा, उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह दिया। पी एंड एल वही होता बस, ये है ही वो है। कितने रुपए करने थे? 15 लाख। टू डी आर आर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 15 लाख। इसके बाद दूसरी एंट्री कौन सी आएगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने के? 25 लाख के। और बेटा ये प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, क्वेश्चन में कहा था डिबेंचर 9% रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे, ठीक है ना। तो अब देखो 25 लाख का अगर 10% प्रीमियम होता तो बनता 2.5 लाख रुपए। 5% प्रीमियम कितना बनेगा? 1,25,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। 26,25,000 रुपए। ये एंट्री है बेटा ड्यू की, कि पैसे देने हो गए, डिवेंचर खत्म हो गए हमने डेबिट में लिखे जब। अब डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 26,25,000 से टू बैंक। इसका मतलब सर बेटा पैसे चले गए। जब बैंक को क्रेडिट में करते हैं इसका मतलब हमारे पैसे चले गए। किसके पास गए हैं? डिवेंचर होल्डर के पास। देने थे बेटा, दे दिए, बात खत्म। अब एक एंट्री हो रहा है जो कभी भूलनी नहीं चाहिए, वो कौन सी? डीआरआर का बैलेंस हमें हमेशा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। जहां ये एंट्री डले ना और रिडम्पशन हो तो इसका डी आर आर अकाउंट डेबिट। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ये डी आर आर नहीं बेटा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व लिखना। कितने रुपए थे? 25 लाख। देखो टोटल देखेंगे ना, टोटल, और इसे टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कर दिया जी, क्वेश्चन हो गया ऐसे खत्म। आउट ऑफ प्रॉफिट का केस देख लिया हमने, एक नॉर्मल केस देख लिया। आउट ऑफ प्रॉफिट में 100% ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ट्रांसफर करना होता है, और नॉर्मल केस में 50%। अब चलेंगे अब हम ये देख लेते हैं, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट। सर ओपन मार्केट से हम अपने डिवेंचर्स को खरीद लेते हैं, खुद के डिवेंचर। ओन का मतलब क्या होता है बेटा? खुद के। ओपन मार्केट में से खरीद लेते हैं। क्यों खरीदेंगे ओपन मार्केट में से? देखो बेटा कोई भी काम अगर करेंगे ना तो उसका एक रीजन होता है कि क्यों कर रहे हो आप। स्कूल में क्यों बैठे हो? क्योंकि सर पढ़ना है और पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए स्कूल में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं इसलिए। तो बेटा ऐसे ही खुद के जब डिवेंचर कंपनी खरीदेगी ना तो इंटेंशन होती है कंपनी का, मतलब इरादा, कि क्या करेगी। या तो वो हो सकती है उन्हें कैंसिल करना चाहती हो, कैंसिल का मतलब बेटा रद्द, कैंसिल करना चाहती हो। या हो सकता है भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश, ठीक है जी। अब अगर वो कैंसिल करना चाहती है तो डिवेंचर खरीदेगी। अब मान लो
वो डिबेंचर खरीद के कैंसिल कर देगी, फाड़ दी डिबेंचर कि भाई किसी और को तो पैसे देने नहीं, क्योंकि दे के ही तो खरीदने हैं ना, पैसे दे के जी। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो खुद के पास जो डिबेंचर है ना अपने खुद के, उन पे ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा, क्योंकि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसे कौन डालता है, क्योंकि पैसे तो खुद के पास ही रहेंगे। कंपनी को ब्याज देना है, किसे? खुद कंपनी को। तो इसलिए इस केस में इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखो एक केस हो आएगा प्रॉफिट। अगर कैंसल के टाइम पे प्रॉफिट होता है ना, कैंसल के टाइम पे प्रॉफिट होता है तो वो हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो जाएगी ना, क्योंकि हर दिन तो कैंसिल कर नहीं सकते। एक बार अगर डिवेंचर कैंसिल हो गया तो वो डिवेंचर तो दोबारा कभी जी नहीं सकता, इसलिए कैपिटल नेचर। और अगर इन्वेस्टमेंट की है, कुछ टाइम बाद ये इन्वेस्टमेंट बेच भी तो सकती है ना कंपनी, जैसे डिवेंचर खरीदे थे वैसे डिवेंचर बेच देगी जी। तो उस टाइम का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। उसे कभी भी कैपिटल रिजर्व में भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब एंट्रियां देखो बेटा, अगर कंपनी ने खुद के डिवेंचर परचेज किए हैं और मोटिव परचेज करने का क्या था? कैंसिल करना था। पहली एंट्री देखो, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, खुद के डिवेंचर आ गए, हमारी एसेट बन गए। टू बैंक, क्योंकि पैसे तो देने पड़ेंगे ना बेटा, बिना पैसे दिए खरीद नहीं सकते। कौन बेचेगा? मैं बिना पैसे के, कोई बेच देगा? नहीं सर, कोई नहीं बेचेगा। इसलिए बैंक से अमाउंट पैसे चले गए, रुपए बैंक से चले गए और खुद के डिवेंचर अपने पास आ गए। डेबिट में है ना, डेबिट में असेट्स होती हैं, खर्चे होते हैं, लॉस होता है, तो ये तो एसेट अपनी संपत्ति है जी। अब देखो जो डिवेंचर थे ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये डिवेंचर कौन सा लिखा? ये लाइबिलिटी वाला डिवेंचर बेटा। जब उसे डेबिट में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? खत्म। टू बैंक की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां खरीद लिए थे ना, अपने पास ही तो हैं। हाँ सर, ये तो अपने पास है, तो इसे लिख देंगे ओन डिवेंचर। ठीक है ना, लिख दिया बेटा ओन डिवेंचर जी सर। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। मान लो 100 रुपए के डिवेंचर थे, मार्केट से मिल गए 98 में, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर और फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दो एंट्रियां हो सकती हैं। यहां होगी बात खत्म जी सर। यहां देखो अब बेटा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आपको पता है कि भाई हम तो बस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या करोगे? लिखो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। बस बेटा ये एंट्री डलेगी, इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं, इंटरेस्ट देना ही नहीं। हो गई बात क्लियर? यहां पे ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना है, फिर खुद के डिवेंचर की जो लाइबिलिटी है उसको खत्म कर देंगे हमारे एसेट से। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व में, लॉस होता है और कोई कैपिटल रिजर्व में अमाउंट है उससे सेट ऑफ करेंगे, नहीं तो फिर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे जी। फिर चलते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट में आई गया कि हमने की ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, जब मन में आएगा बेच देंगे। बैंक डेबिट, ये अपोजिट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। ठीक है सर।
हमने क्या देख लिया, हमने एक पॉइंट देखा अभी अभी, मार्केट से अपने ही डिवेंचर को परचेज करना कैंसिल करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है बेटा? जी सर। अब चलेंगे हम, कहाँ चलेंगे, आओ यहाँ आओ। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया ना कि भाई डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बस दो चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना कि कितने रुपए पे करने हैं, फिर आपको ढूंढना है कि कितने रुपए का के नए शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है ना जी। अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर कैलकुलेट करूं। मान लो अगर एट पार रिडम्पशन है तो अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर एट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये अमाउंट। ठीक है सर, ये अमाउंट मान लो फेस वैल्यू के थ्रू तो आया है यहां 10 लाख, प्रीमियम के साथ आ गया यहाँ पे, मान लो 10% प्रीमियम था, 11 लाख आ गया ना जी सर। नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर कैपिटल, ये दो चीजें देखनी है जी। अब अगर शेयर इशू होने हैं, क्या इशू होना है, शेयर अगर पार पे इशू कर रही हैं तो सीधी सीधी है अमाउंट जो था ना, ये कौन सा अमाउंट सर, ये वाला अमाउंट बेटा, ये वाला, इसको हम डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू पर शेयर से। क्योंकि अगर एट पार की बात है ना तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका फायदा ही क्या। हाँ, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। आ गए ना बेटा जी। और अगर प्रीमियम शेयर इशू हो रहे हैं, क्या इशू हो रहे हैं, शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कितना था, ठीक है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है, कितने शेयर बैठ गए बेटा, सर शेयर बैठ गए वो 11 रुपए का इशू प्राइस हो गया ना। फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ देंगे तो इशू प्राइस आ जाएगा जी। ऊपर वाले एग्जांपल में 10 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 क्या था, एक वैल्यू की एक शेयर की फेस वैल्यू, तो आ रहे थे 1 लाख शेयर, आ रहे हैं ना बेटा 1 लाख। अब देखो अमाउंट कितना था, यहां अमाउंट था 11 लाख और एक शेयर का प्राइस 11, तो ऐसे करके 1 लाख शेयर यहां पे इशू हो गए। और जो 1 लाख शेयर इशू हुए ना बेटा यहाँ जी सर, इसमें से हर 1 लाख शेयर को 10 से गुणा करके 10 लाख रुपए तो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, ये तो चला जाएगा बेटा शेयर कैपिटल में। ठीक है सर, और 1 लाख शेयर पे 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए अमाउंट चला जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सही बात है ना जी सर। बस इतना सा करना आपको, दोबारा से मैं बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखो डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने थे, ठीक है जी, एक अमाउंट मिल जाएगी आपको, मान लो 10 लाख 12 लाख जो कुछ भी हो। फिर उस अमाउंट के बदले ये देखो शेयर्स इशू कैसे हो रहे हैं, हमने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था ना, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते बेटा, गलती मत करो, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, पार पे इशू हो सकते हैं जी। तो जो अमाउंट हमने निकाला है डिवेंचर होल्डर को देना, उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे शेयर के इशू प्राइस से।
ये देखो ये कर दिया हमने यहाँ पे, यहाँ पार था तो 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ इशू प्राइस 11 रुपए है तो ये 11 से डिवाइड किया, तभी तो 1 लाख शेयर आए। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही होगा। क्वेश्चंस देखो आप। सर क्वेश्चन देखेंगे? हाँ बेटा क्वेश्चन देखेंगे। सुनो सुनो बेटा, आ जाओ यहाँ आ जाओ। पूनम लिमिटेड ने इशू किए थे कितने? 42 लाख 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। टोटल डिवेंचर कितने बेटा? 42 लाख डिवेंचर हैं। ठीक है सर। ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे इशू कर दिए थे, उस टाइम एंट्री हो गई थी जी। रिडीमेबल बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो डिवेंचर थे, ये रिडीम कैसे होने हैं बेटा? कुछ कहा है रिडम्पशन के बारे में? सर कुछ नहीं कहा। तो रिडम्पशन कहाँ किस चीज पे होगा? एट पार होगा। यानी कि 42 लाख डिवेंचर हैं जी सर। एक डिवेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो इसे ऐसे लिख दो, 302020। ठीक है बेटा जी सर। अब आ जाओ, ये है अपना अमाउंट जो देना है किसे? डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर को हमें ये अमाउंट देना है, हम दे देंगे। अब इस तरफ आओ, शेयर करने हैं इशू। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस। देखो कितने रुपए का था एक? 10 रुपए का। प्रीमियम कितना है? 5%। 10 रुपए का 5% कैलकुलेट करोगे तो 50 पैसे आएगा। ठीक है जी, तो इसे 0.5 लिख सकता हूं ना मैं जी। 10.5 रुपीज, ये हो गया इशू प्राइस। एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला सर? देखो बेटा ये फॉर्मूला, अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर। कौन सा? ये अमाउंट, ये डिवाइड बाय इशू प्राइस। कितना अमाउंट पेबल है? 420000 और 000। इसको डिवाइड कितने से करना है? 10.5 से। ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे बेटा नंबर ऑफ। पर एक कॉर्पोरेट के लिए 42 करोड़ रुपए मायने नहीं रखते। ये इतना सा तो उनका सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेशमेंट, यानी कि सिर्फ चाय पीने का इससे ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है किसी एक कंपनी का। इतनी बड़ी चीजें होती है बेटा फाइनेंस लाइन में। हाँ करें भी से, हाँ करते हैं चलो। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 4 करोड़। ठीक है जी, हमें पता है 0.5, ये तो है क्या? ये तो है सिक्योरिटी प्रीमियम SPR, और जो 10 रुपए हैं ये क्या है? कैपिटल। यही है ना? 4 करोड़ इंटू 0.5 यानी कि 2 करोड़। और 4 करोड़ इंटू 10 रुपए 40 करोड़। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा ऐसे। हो गया ना जी सर। सर इसी एंट्री तो डलवा दो आप। हाँ
एंट्री भी डलवानी है जी, अभी डलवा देते हैं बेटा। एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना, बड़े ही आसान तरीके से एंट्री आप डाल दोगे। डाल दोगे, देखो अभी डालते हैं। देखो बेटा पहली एंट्री करते हैं, कौन सी सर, कितने परसेंट थे, 7% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यही एंट्री होती है ना ड्यू की। जी सर, ये हम 20 बार कर चुके हैं। हाँ मानता हूँ आप कर चुके हो। 42 CR, CR में करोड़ को लिख रहा हूँ, एग्जाम में आ जाए तो जितनी जीरो है सारी लगा के आनी है। अब देखो पहली एंट्री तो डन, अब दूसरी एंट्री करेगी ना काम, और जब दूसरी एंट्री काम करेगी तो दूसरी एंट्री ऐसे डाल देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 42 करोड़ टू SPR टू शेयर कैपिटल, कितने कितने रुपए, 2 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए। देख के तो आया बेटा, अब ये 2 करोड़ निकाले थे, 40 करोड़ निकाले थे, इसीलिए तो निकाले थे। डल गई एंट्री। DRR में 1 रुपया भी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लायबिलिटी को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो DRR की क्या जरूरत है ना। अब आओ नीचे, एक पॉइंट की तरफ आओ बेटा, एक पॉइंट की तरफ आओ। ये भी है ना MCQ में आ सकता है एग्जाम में, या 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी। ये क्या है सर, डिवेंचर इशू किए थे डिस्काउंट पे, मान लो 100 रुपए का डिवेंचर था और 5% डिस्काउंट पे इशू किया था, हो सकती है ना ऐसा सिचुएशन, हो तो सकती है सर। 100 रुपए का एक डिवेंचर, 5% डिस्काउंट पे 95 रुपए का एक डिवेंचर इशू किया था, इशू प्राइस। डिवेंचर को तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं ना जी, इशू प्राइस। अब इसे करना है कन्वर्ट। कन्वर्ट के टाइम मैंने क्या बताया आपको, एक तो अमाउंट ले लो और फिर उसे डिवाइड कर दो इशू प्राइस ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो जो अमाउंट लेना है ना बेटा यहाँ पे, अगर डिवेंचर इशू हुए थे डिस्काउंट पे तो नेट अमाउंट लेना है, ये नेट अमाउंट, नेट प्रोसीड, इसे कहते हैं नेट प्रोसीड, या कह लो नेट अमाउंट। मान लो अगर डिवेंचर इशू हुए थे एट पार, तो फिर तो वो एट पार ही नेट अमाउंट है। पर अगर डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हुए थे और वो आज कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो ये अमाउंट आया था ना नेट, ये यहां आ जाएगा और इशू प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। समझ गए आप। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर, ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ बेटा, पुराने डिवेंचर्स और नए डिवेंचर, ठीक है। पुराने डिवेंचर्स का क्या करेंगे, इन्हें हम डेबिट कर देंगे। मान लो पुराने डिवेंचर कौन से थे, 7% वाले थे, नए डिवेंचर कौन से इशू कर रहे हैं, 10% वाले, तो पुरानों को लिखेंगे डेबिट में, 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, खत्म हो गए बेटा। जी सर, टू डिवेंचर होल्डर, ठीक बात है, डिवेंचर होल्डर को पैसे हो गए देने। अब यहां लिख दो डिवेंचर होल्डर टू 10% डिवेंचर,
कि डिबेंचर होल्डर को पैसे तो देने थे पर पैसे की बजाय नए डिबेंचर दे दिए। ये एंट्री होती है बेटा इस चीज की, ठीक है ना। पर आपको मैं कहूंगा आप ये एंट्री करना कि भाई डिवेंचर होल्डर को पैसे ड्यू कर दिए और ड्यू करते डिवेंचर होल्डर को नए डिवेंचर दे दिए। समझ गए? ये छोटी छोटी है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अब देखो, जब भी सिंकिंग फंड की बात आती है तो सिंकिंग फंड में क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने अच्छे तरीके से सिंकिंग फंड को किया था, एंट्रियां की थी, फिर से देख लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और सिंकिंग फंड में रुपए भेज देते हैं। क्या करते हैं? रुपए भेज देते हैं और उन्हें फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। कितने रुपए भेजें, जो ये चीज है ना, ये आपको यहां पता चलेगी कितने रुपए भेजें। एक होती है एन्युटी टेबल, ठीक है ना, सिंकिंग फंड टेबल कह दो जिसे। देखो 2000 डिवेंचर है बेटा, 100 रुपए का, तो अमाउंट हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है जी सर। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसपे 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और सिंकिंग फंड टेबल क्या बता रही है हमें कि ₹0.320348 इन्वेस्ट करेंगे अगर हर साल, तो वो 1 रुपया बन जाएगा 3 साल के बाद। 3 साल बाद हमें रुपए चाहिए कितने? हमें 2 लाख रुपए चाहिए। तो हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं ये बता देती है एन्युटी टेबल। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में दी मिलेगी ये बात। सिंपल सी बात, आपको ये निकालना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपए, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.320348 से। आप लिख सकते हो 64,070 रुपये, 64,070 रुपये, 64,070 रुपये। देखो सिंकिंग फंड में कितने रुपए गए? 64,070। इन्वेस्टमेंट कितने की होगी बेटा? 64,070 की। अगले साल इस 64,070 पे 4% के हिसाब से ब्याज आ जाएगा, उसकी एंट्री डाल देना। देखें और क्या बाकी आज की क्लास में। अरे और तो कुछ बाकी ही नहीं है आज की क्लास में, सारी चीजें कवर हो गई हैं आज की क्लास की बेटा, सारी चीजें। यहां आके देख लेते हैं, एक ये क्वेश्चन बाकी है ना, ये भी करवा देंगे। किसी क्वेश्चन को हम बाकी नहीं रहने देंगे भाई, क्योंकि हमें तो पढ़ना है और हमें कुछ करना है। जिद बेटा, यही जिद रखोगे ना तो फिर सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी एक दिन। आओ जल्दी आओ। वेदांत लिमिटेड ने इशू किए हैं 75 लाख रुपए 5% डिवेंचर। सर ये इतनी बड़ी बड़ी फिगर क्यों ले रखी है? लो बेटा, ये ज़्यादा बड़ी फिगर होगी ना, हाँ मैं भी समझता हूँ ज़्यादा बड़ी फिगर होगी, इसे ठीक कर देंगे ना फिर हम। इतनी बड़ी बड़ी फिगर कौन लेता भाई 12th के एग्जाम में। इशू किए हैं 1 लाख, 5% डिवेंचर है, 50 रुपए का एक है, रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच। 20 रुपए के एक शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं 3 साल बाद। ठीक है सर। अब रिडम्पशन की एंट्रीज कीजिए। 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सर ये क्या कर दिया? डिवेंचर को खत्म कर दिया बेटा मैंने। कैसे? 50 का एक है, 1 लाख डिवेंचर है, तो कितने रुपए आएंगे? 50 लाख। कहीं कोई प्रीमियम का जिक्र नहीं है तो हम सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। 2, किसे देने हैं पैसे? डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर क्रेडिट में खड़ा है, इसका मतलब भाई वो पैसे मांग रहा है कि 50 लाख रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो। अब डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर इशू कैसे किए हैं?
कुछ नहीं कहा तो एट पार। तो अमाउंट में तो हमें क्या करना है, वही 50 के 50 लाख लिख दो बेटा एज इट इज उठा के। एंट्री तो गई हमारी डल। नरेशन आप लिख सकते हो, मैं आपको मानता हूं इतने बड़े आप हो। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। अब सर कितने शेयर इशू किए हैं ये तो लिखना जरूरी है ना नरेशन में। अब आ जाओ फिर 50 लाख, इसको डिवाइड करेंगे किस चीज से, इशू प्राइस कितना है 20 रुपए। एक जीरो से हम काट देंगे दूसरी जीरो को, काट दी सर। 2 एकम 2, 25 दूनी 50। कितनी जीरो बच गई बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ये 2.5 लाख 2,50,000 आ गए शेयर जो इशू किए हैं। ठीक बात है जी सर। ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे खत्म।